हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। सुबह के 4:30 बज रहे थे। पूरा घर नींद की आगोश में था। तभी बाहर से कुछ आवाज़ आने लगी। सुनकर कमलेश की नींद खुल गई और वह उठकर बैठ गया। पास ही सोती हुई अपनी पत्नी मंजू को जगाते हुए बोला, अरे यह बाहर से कैसी आवाज आ रही है, जरा देखो तो। मंजू ने भी उबासी लेते हुए कहा, कुछ नहीं जी, तुम्हारी अम्मा बाहर झाड़ू लगा रही हैं। और दूसरी तरफ करवट करके सो गई। कमलेश उसका जवाब को सुनकर हैरान उसे देखता रहा। भला उसकी अम्मा सुबह सुबह बाहर झाड़ू लगा रही है और उसकी पत्नी इतनी बेफिक्र नींद में सो रही है। अरे मेरी अम्मा बाहर झाड़ू लगा रही है और तुम चैन से सो रही हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? आखिर अम्मा तुम्हारी सास है, कुछ तो लिहाज करो। कमलेश ने मंजू को दोबारा जगाते हुए कहा, क्यों जी, मुझे शर्म क्यों आए? अम्मा जी तो मेरी सास है, लेकिन आपकी और आपके भाई गणेश की तो माँ है। तुम दोनों तो बेफिक्र होकर सोते रहते हो। और मेरे अलावा इस घर में एक बहू और भी तो है, वह भी तो चादर तान सो रही होगी। फिर सारी शर्म लिहाज की उम्मीद मुझसे क्यों? अगर अजीब लग रहा है तो जाकर बाहर अम्मा के साथ झाड़ू लगवा दीजिए और मुझे चैन से सोने दीजिए, कहकर मंजू अपनी चादर तान कर सो गई। कमलेश मंजू को देखता ही रह गया। मंजू 2 साल पहले ही शादी होकर आई है, लेकिन आते ही उसने पूरा घर संभाल लिया। कभी किसी काम के लिए मना नहीं किया। खुद कमलेश तो कमाने के लिए बाहर रहता था, लेकिन मंजू अम्मा की सेवा के लिए यहाँ यहीं रहकर अपने बेटे और परिवार को संभाल रही थी। घर में छोटा भाई गणेश से अभी 4 महीने पहले ही ब्याह कर आई उसकी पत्नी शोभा, एक छोटी बहन सुनीता और अम्मा ही तो थे। अम्मा का स्वभाव थोड़ा गर्म है, उसे बर्दाश्त से बहुत कम ही होता है। जो मुंह पर आता है मुंह खोलकर बोल देती है। यह भी नहीं देखती कि सामने वाले के दिल पर क्या गुजरती है। पर फिर भी मंजू ने कभी पलट कर जवाब नहीं दिया। फिर अब क्या हो गया? उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह वही मंजू है जो अम्मा के उठने से पहले उठ जाती थी और सुबह से लेकर रात तक सबकी सेवा में लगी रहती थी। अभी महीने भर पहले जब वह यहाँ से मुंबई गया था तब भी यही हाल था। फिर अब क्या हो गया? आखिर इन दिनों में कि मंजू इतनी बेफिक्र होकर सो रही है। आखिर जब उसे रहा नहीं गया तो खुद ही उठकर बाहर आ गया और अम्मा से झाड़ू लेकर बोला, ला अम्मा, मैं लगा देता हूँ झाड़ू, तू बस आराम कर। अम्मा ने उसे ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा और कहा, अब यही दिन देखना बाकी रह गए थे कि तू झाड़ू लगाएगा। उस महारानी को नहीं बोल सकता था? आजकल बड़े रंग बदल गए हैं उसके। जब से छोटी बहुरिया आई है अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगी है। अब रहने भी दो ना अम्मा, मैं ही लगा देता हूँ झाड़ू, कहकर कमलेश ने हाथ बढ़ाते हुए अम्मा से झाड़ू ले ली और खुद झाड़ू लगाने लगा। अभी बेटा बीवी को कुछ कहने की जगह खुद ही झाड़ू लगाने लग जाए तो भला कौन माँ बर्दाश्त कर सकती है। तो अम्मा भी शुरू हो गई और आवाज तेज करते हुए जानबूझकर बोली ताकि अंदर तक सोई हुई मंजू को सुनाई दे, अरे तू तो रहने दे बेटा, अभी तो हाथ पैर चलते हैं मेरे, टूटे नहीं हैं जो उसकी मोहताज बनूंगी।
शर्म ना आ रही उसे? यहाँ कमलेश झाड़ू लगा रहा है और खुद आराम से बिस्तर तोड़ रही है। घोर कलयुग है भाई। इधर मंजू को सब कुछ सुनाई दे रहा था, लेकिन उसके बावजूद वह उठकर बाहर नहीं आई। आखिर वह अब फैसला चाहती थी। छोटी बहू को प्यार और बड़ी बहू को धुतकार। आखिर कब तक? उसके सारे नए कपड़े देवरानी के लिए निकले तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसने भी कहा, अम्मा जी यह कपड़े तो मेरे लिए लाए थे। तो अम्मा ने यह कहकर झड़क दिया, तेरे बाप के घर में भी देखे थे ऐसे कपड़े? बेवजह का खर्चा क्यों करे जब घर में ही कपड़े रखे हो तो? अरे नहीं, बहू को तो देना पड़ेगा। 5 आदमियों के बीच में हमारी भी इज्जत बनेगी। और वैसे भी तू कौन सा बारात में जा रही है? यहाँ घर ही तो संभालेगी। तेरे माँ बाप के घर से जो कपड़े आएंगे शादी में वही पहन लेना। मंजू इस बारे में कमलेश से कहा तो कमलेश ने उसे शांत रहने के लिए कहा, देख मंजू, अब तो नहीं बहू आ रही है तो अम्मा तो अब तुझे मेरे साथ जाने देगी तो वहां जाकर खूब मैं कपड़े दिलवाऊंगा, पर अभी शांति रख। पति की बात सुनकर वह मन मार कर रह गई। जैसे तैसे शादी भी निपट गई। घर में नई बहू आ गई। सच कहो तो बहू तो वही थी, मंजू तो उसके सामने नौकरानी ही थी। इतनी इज्जत तो अम्मा जी ने मंजू को भी कभी नहीं दी। 1.25 महीने तक तो अम्मा ने इसे रसोई में लगाया तक नहीं, यह कहकर कि नई बहू है, थोड़ा सा उसका भी लाड़ चाव कर ले। यहाँ तक कि उसके लाड़ चाव के चक्कर में अम्मा ने कमलेश को भी मना कर दिया कि वह मंजू को उसके साथ नहीं भेजेगी। छोटी बहू सुबह देर से उठे, चाहे अपनी पति के साथ लेटे, घर पर आए पर उस पर कोई रोक टोक नहीं थी। सुबह से थोड़ा बहुत काम होता तो वह करती, नहीं तो सज सवर कर अपने कमरे में पड़ी रहती। पर अम्मा जी उसे कुछ ना कहती। मंजू ने कहना चाहा तो अम्मा जी ने उसे यह कहकर चुप करा दिया कि तू तो तेरी देवरानी को देखकर जलती है। लेकिन अभी पिछले महीने जब कमलेश आया था तो अपने साथ मंजू के लिए एक भारी सी साड़ी लेकर आया था। इसीलिए इस बार मंजू ने वह साड़ी अम्मा जी को नहीं दिखाई। लेकिन जब कमलेश के जाने के बाद 15 दिन बाद मंजू के मायके में उसकी छोटी बहन की सगाई थी, तब मंजू वही साड़ी पहनकर तैयार हुई थी। और जैसे ही वह तैयार होकर बाहर आई, अम्मा जी ने उसे देखकर बोली, अरे नहीं देखी मैंने यह साड़ी तेरे पास, कब आई? मैंने तो नहीं दी। अंजू ने धीरे से कहा कि अम्मा जी कि अभी ये आए थे तो मेरे लिए ये साड़ी लेकर आए थे। बस मंजू का कहना हुआ और अम्मा जी आग बबूला हो गई। उसकी साड़ी को खींचते हुए बोली, लो अब तो पति को भी बस में कर लिया। अरे मेरा बेटा भी मुझसे चोरी छुपे कपड़े लाकर देने लगा है। इससे अच्छा क्रिया चरित्र दिख रहा है। खबरदार यह साड़ी पहनकर बाहर गई तो अभी के अभी यह साड़ी खोल कर मुझे दे। अचानक से साड़ी खींचने पर मंजू का बैलेंस बिगड़ गया और वह लड़खड़ा कर नीचे गिर गई। घर में उस समय देवरानी थी, लेकिन वह भी वहीं खड़ी होकर तमाशा देख रही थी। एक बार भी उसने अम्मा जी को रोकने की कोशिश नहीं की, पर अम्मा की तो जुबान रुक नहीं रही थी। कुछ लाज शर्म है कि नहीं तेरे में? यह तो मैं तुझे दबा कर रखती हूँ, वरना सर पर चढ़कर नाचने लग जाए। मेरा बेटा तो बाहर रहता है, आखिर इतना सज धज के किसके लिए जा रही है? उस समय गणेश घर पर था और यह सब देखते हुए उसने अम्मा जी को जैसे तैसे वहां से हटाया। मंजू वहीं पर बिलखती रही।
गणेश उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। भाभी, भगवान के लिए आप यह साड़ी बदल लो और फिर अपने मायके चली जाओ, नहीं तो बेवजह घर में कलेश हो जाएगा। अपनी अम्मा को समझाने की जगह गणेश मंजू को ही समझा रहा था। मंजू एक पल के लिए सोच में पड़ गई। ना ही पति ना ही देवर कोई भी उसके साथ खड़ा नहीं हो रहा। तभी उसकी नज़र शोभा की तरफ पड़ी। उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। बस वह कुटिल मुस्कान मंजी के मन में कांटे सी चुभ गई। हालांकि उसने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, पर वह फैसला चाहती थी। ना ही वह अम्मा का कोई काम करती थी और ना ही घर के कामों में कोई दिलचस्पी लेती थी। अब सारा वजन छोटी बहू और अम्मा पर आ चुका था। खुद का काम कर लेती और अपने कमरे में आकर लेट जाती। कई बार तो यह भी हुआ कि अम्मा और शोभा ने मंजू के लिए खाना बनाया ही नहीं, पर मंजू खुद ही रसोई में जाकर खुद के लिए खाना बनाकर ले आई। और सबसे बड़ी बात, जब जब अम्मा और शोभा आपस में चिल करती, उनके सामने हमेशा मुस्कुराहट लेकर आगे बढ़ जाती। ये देखकर दोनों और ज्यादा जल भुन जाती। तभी बाहर से अम्मा की जोर से आवाज आई और मंजू की तंद्रा टूटी। उठकर वह रसोई में गई तो देखा देवरानी ने सबके लिए चाय बनाई है, सिवाय मंजू के। तब उसने खुद के लिए चाय बनाई और अपने कमरे में जाने लगी। तभी कमलेश बोला, मंजू, यह सब क्या है? आखिर चल क्या रहा है ये सब? मंजू ने पलटकर कहा, देखिए, अब हमसे आपकी अम्मा की सेवा नहीं होगी। या तो आप हमें अपने साथ ले चलो, नहीं तो हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। बड़ी बहू है तो क्या हम अब बर्दाश्त नहीं करेंगे? उसकी बात सुनकर कमलेश तो चुप हो गया, लेकिन अम्मा जी बोली, सुन ली अपनी पत्नी की बातें कैसे घर तोड़ने में लगी हुई है। अरे, इस दिन के लिए इसे हम यहाँ लेकर आए थे कि हमारे घर के 2 टुकड़े करे। ठीक है, तुम अपना सामान पैक करो, तुम हमारे साथ ही मुंबई जा रही हो, कमलेश ने कहा। तो अम्मा जी चुप हो गई और उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी। तब कमलेश ने कहा, अम्मा, गलती किसकी है मुझे सब पता है, पर हम कुछ कहते नहीं तो मतलब यह नहीं कि आप हमेशा ही सही हो। उस दिन क्या हुआ था मुझे गणेश ने सब बता दिया था। आप भी यहाँ चैन से रहो और मेरी पत्नी को भी चैन से रहने दो। अम्मा कुछ कहने को हुई तो कमलेश ने हाथ जोड़ लिए। अब माफ करो अम्मा, इससे ज्यादा मैं अपनी पत्नी को नहीं झुका सकता हूँ, कहकर कमलेश अपने कमरे में चला गया। दोनों इस शाम को वहां से रवाना हो गए। अब माँ मुंह फुलाए बैठी रही। लोगों के सामने तो शुरू में जमकर बड़ी बहू की बुराई की। जो सेवा बड़ी बहू ने की वह कोई नहीं कर सकता है। जो उसने बर्दाश्त कर लिया, अब वह छोटी बहू बर्दाश्त नहीं करेगी। आज अम्मा का स्वभाव धीरे धीरे नरम पड़ चुका है, क्योंकि वह जान चुकी है कि उन्हें रहना तो छोटी बहू के साथ ही है, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद बड़ी बहू तो अपने पास बुलाएगी नहीं। तो गाइस, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें।